Greetings, ADC. आप सभी को जय मसीह की। We believe that it is good to be in the presence of the Lord with the saints. ये क्या ही भला है कि परमेश्वर की उपस्थिति में होना उसके संतों के साथ में। Are you glad? क्या आप खुश हैं? थोड़ा सा जोर से बोलिए ना। थोड़ा जोर से बोलेंगे। Yeah. Yes. And if it is somebody who you have some issues, do you still want to be with them in the presence of the Lord? अगर आपके पास में कोई परेशानी है तो क्या आप अभी भी उस परेशानी के साथ में परमेश्वर की उपस्थिति में रहना चाहेंगे? Now, if you have some issues with somebody you know and he is also with you, do you still want to be in the presence of the Lord? अगर आप किसी के साथ में आपकी किसी से परेशानी है तो क्या अभी भी आप उस परमेश्वर की उपस्थिति में रहना चाहेंगे? That is what church is. We come together and we rejoice in the presence of the Lord. और इसे ही कलीसिया कहते हैं कि हम साथ में आते हैं और परमेश्वर की उपस्थिति में आनंद मनाते हैं। We have been going through a series in Ephesians on in Christ. हम इफिसियों की श्रृंखला में जा रहे हैं जो कि है मसीह में। Today we'll be looking into Ephesians chapter 2. आज हम निकालेंगे इफिसियों उसका दूसरा अध्याय। The title of my message for today is Reconciled in Christ. आज के मैसेज का जो टाइटल है वो है मसीह में मेल मिलाप। Let's look at the verse Ephesians chapter 2 verse 14 to 21. हम निकालेंगे इफिसियों उसका दूसरा अध्याय 14वें वचन से 21वें वचन तक। Can you read it? क्योंकि वही हमारा मेल है जिसने दोनों को एक कर लिया और अलग करने वाली दीवार को जो बीच में थी ढा दिया और अपने शरीर में बैर अर्थात वह व्यवस्था जिसकी आज्ञाएं विधियों की रीति पर थी मिटा दिया कि दोनों से अपने में एक नया मनुष्य उत्पन्न करके मेल करा दे और क्रूस पर बैर को नाश करके इसके द्वारा दोनों को एक देह बनाकर परमेश्वर से मिलाए। उसने आकर तुम्हें जो दूर थे और उन्हें जो निकट थे दोनों को मेल मिलाप का सुसमाचार सुनाया, क्योंकि उसी के द्वारा हम दोनों की एक आत्मा में पिता के पास पहुंच होती है। इसलिए तुम अब विदेशी और मुसाफिर नहीं रहे परंतु पवित्र लोगों के संगी स्वदेशी और परमेश्वर के घराने के हो गए और प्रेरितों और भविष्यवक्ताओं की नींव पर जिसके कोने का पत्थर मसीह यीशु स्वयं है बनाए गए हो, जिसमें सारी रचना एक साथ मिलकर प्रभु में एक पवित्र मंदिर बनती जाती है, जिसमें तुम भी आत्मा के द्वारा परमेश्वर का निवास स्थान होने के लिए एक साथ बनाए जाते हो। Thank you. Let's pray. आइए प्रार्थना करेंगे। Heavenly Father, we acknowledge you in this place, in our midst. परमेश्वर पिता, हम आपको इस स्थान पे बुलाते हैं। Lord, we acknowledge you as we look into your word. हम आपको पहचानते हैं परमेश्वर जब हम आपके वचन से होकर के जाते हैं। We acknowledge that you are the one who makes the word come alive into our lives. और हम पहचानते हैं परमेश्वर कि आप ही हैं जो वचन को जिंदा करते हैं हमारे जीवनों में। Lord, you are the one who enables us to understand your word. और आप वही परमेश्वर हैं जो वचन को हमें समझाते हैं। Lord, we come that you would work in our hearts and enlighten our hearts to understand your word. और हम आपके पास में आते हैं परमेश्वर कि आप हमारे हृदयों में आएंगे और जो वचन है प्रभु उसको हमारे अंदर प्रकाशवान करेंगे। Lord, help us not just to see what the word says, but to understand what you are saying to us at this moment. परमेश्वर ऐसा होने पाए कि हम केवल उस वचन को ना केवल देखें परंतु उसे हम समझे कि आप जो हमें बताना चाहते हैं। Enable us, Lord, to apply these truths into our lives. और इन सच्चाइयों को हमारे जीवन में लागू करने में हमारी मदद कीजिए। We ask that you would do this in the name of our Lord and Savior Jesus Christ. यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं, आमीन। We have been blessed by having God as our Father. हम आशीषित हैं कि परमेश्वर हमारा पिता है। And we have celebrated Father's Day today. और जैसे कि आज हमने फादर्स डे मनाया। It's not just about having children, but also spiritual children
whom God gives us. केवल यही नहीं कि हमारे पास खुद के बच्चे हैं, परंतु हमारे पास में आत्मिक बच्चे भी हैं जो परमेश्वर ने हमें दिया है। And I find myself privileged to having to preach today and having one of our spiritual daughters translating for us. तो ये मेरा सौभाग्य है कि यहाँ पर मुझे मौका मिला है फादर्स डे में प्रचार करने का, और मेरी अपनी आत्मिक बेटी भी है, वो भी हमारा ट्रांसलेट कर रही है। Let's look at what we have been looking in the previous series that we have been. पिछली श्रृंखला में जो कुछ भी हमने देखा है तो उसको हम संक्षिप्त में देखेंगे। We talked about the city of Ephesus and its importance that as a main commercial city as that city. तो इफिसियों का जो शहर था वो बहुत ही महत्वपूर्ण शहर था कोई बिजनेस के लिए। Paul, in the choosing of cities, he chose particular cities where there were so many people coming. तो पौलुस जो है वो दूसरे शहरों के बीच में से केवल इसी शहर को चुन रहा है, स्पेशली जिसमें लोग आना जाना ज़्यादा करते हैं। And also, I want to remind you that Paul wrote to the church of Ephesus while he was in prison. तो पौलुस ने ये पत्री को तब लिखा है जब वो जेल में था। He was under house arrest in Rome. तो वो रोमी साम्राज्य में घर में जब कैद किया जाता था तो वहाँ पे उसे कैद कर लिया गया था। We saw how Paul specifically mentioning about our position in Christ. और हम देखते हैं कि पौलुस कितने अच्छे रीति से वो बता रहा है कि हमारा पोजीशन क्या है परमेश्वर मसीह में। And as a result of that, how we have to conduct our life. और उसके परिणाम में हम ये देखते हैं कि किस तरीके से हमें अपने जीवन को जीना है। So this is what the book of Ephesians is totally mentioning about. तो इस पूरा इफिसियों की पत्री में यही बातों को लिखा गया है। As mentioned earlier, the first 3 chapters focuses on our position in Christ. और जैसे मैंने बताया कि शुरुआत के 3 जो अध्याय हैं वो ये बताता है कि हमारा परमेश्वर में क्या स्थान है। And the last 3 chapters focuses on our practice on earth because of our position in Christ. और आखिरी के जो 3 अध्याय हैं वो ये बताता है कि हम जो अगर परमेश्वर में हमारा जो पोजीशन है उसके द्वारा हम कैसे इस संसार में जिए। Chapter 1, we look 2 aspects of the position in Christ. और अध्याय 1 में हमने दो चीज़ों को देखा हमारा परमेश्वर में रहने के द्वारा। Our spiritual blessing in Christ. एक आत्मिक उपहार है परमेश्वर में, मसीह में। We are seated with Christ in heavenly places. हम मसीह के साथ में उस स्वर्ग के स्थानों में बैठे हुए हैं। Again and again we were talking about adoption, being part of the family, has God having a father. और बार बार हम इस बारे में बात करें कि परमेश्वर हमारा पिता है, ले पालकपन के बारे में हम ये सब बातें कर रहे हैं। The blessings that we have in Christ is not limited to this earthly things. और जो आशीष जो हमें मसीह में है वो केवल इन सांसारिक चीजों पर खत्म नहीं होती है। We also looked at the wealth of the incredible things that we have in Christ. और हम उन सभी उपहारों को भी देखते हैं जो हमें मसीह में मिला है। We looked at our inheritance that we have in Christ. और हमारे पास में जो विरासत है वो भी हम देखते हैं परमेश्वर में। God has given us Christ as our gift. और परमेश्वर ने हमें मसीह के रूप में एक उपहार दिया है। And that is what He is to the church as a gift. और वही चीज परमेश्वर ने कलीसिया को दिया है एक उपहार के रूप में। Paul continually uses this term, this phrase, in Christ, in his epistles. और पौलुस बार बार इस पत्री में इस शब्द को उपयोग करता है मसीह में। So this is something very crucial to the believers. जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है विश्वासियों के लिए। What does it mean when we tell about being in Christ? और ऐसा क्या चीज है अगर आप किसी को बोलेंगे कि मसीह में रहना क्या होता है? It points to one particular thing, that all of it, everything that we have
comes through Christ. और ये केंद्रित करता है कि जो कुछ भी हमारे पास में है वो मसीह के द्वारा ही हमारे पास में है। Jesus is the source of all things that we enjoy. और यीशु ही वो एकमात्र श्रोता है जो जितनी भी चीज़ों का हम आनंद उठाते हैं। And we'll be looking further into some of the aspects today. हम और भी आगे और भी चीज़ों को देखेंगे। So when we look at chapter 2, Paul begins to write about our salvation in Christ. और जब हम अध्याय 2 देखते हैं तो पौलुस यहाँ पे हमारे उद्धार के बारे में बोलते हुए मसीह में उद्धार के बारे में बोल रहा है। How that salvation has come about in our lives. और कैसे वो उद्धार हमारे जीवन पे आया है। He talks about how the fact that we are saved by grace and through faith. और वो बताता है कि हम अनुग्रह के द्वारा बचाए गए हैं उस विश्वास के द्वारा। So when we look at the first part of Ephesians chapter 2, we see how it brings the understanding of how we are saved, and it's also a war against legalism. और इसमें ये बताता है, जो पहला भाग हम देखते हैं इस पत्री का, तो वो ये बताता है कि किस प्रकार से हमें उद्धार मिला है, और दूसरा एक युद्ध उस कानूनवादी रूढ़िवादी चीज के लिए। See, it gives us a picture of a before and after picture. और ये पहले का समय और बाद के समय के बारे में यहाँ पे एक पिक्चर हमें बता रहा है। This age is an age of advertisements. You see so much advertisements. और हम बहुत सारे उदाहरणों को ऐड को वहाँ पे देखते हैं। You see a picture of a man who is with a pot belly, and next one you see somebody, okay, he's using this medicine and this, and the change that is coming. तो हम उस विज्ञापन में देखते हैं एक साइड पे एक मोटा आदमी है जिसका पेट निकला हुआ है, परंतु दूसरे साइड में हम देखते हैं कि उसने कुछ दवाइयों को खाया और वो वहाँ पे पतला खड़ा है। And it's the age of fashion, and you have the other aspects of using this, and you have this, and so all sorts of things are there. और फैशन के बारे में भी अगर हम देखें तो हम देखते हैं यहाँ पे आपने ये, पहले हम ऐसे थे, बाद में फिर हम ऐसे हो गए। When we look at Christ and the life that the change, it's not like that. तो जब हम मसीह को देखते हैं तो मसीह में ऐसा नहीं है कि हम पहले ऐसे थे और बाद में वैसा हो गए, ऐसा नहीं है हमारे पास। The thing is that with these advertisements, mostly by the end of the clip, you will press on the button and say you'll be paying for that, whatever it is. और विज्ञापनों में हम देखते हैं कि जब विज्ञापन का अंत होता है तो हम वहाँ पे बटन दबाते हैं और हम सोचते हैं कि हाँ, हम इसके लिए पैसे देंगे और हम उसे ले लेंगे। We all know our state, what it was, the before and the state that we are all in now. और हम सभी अपने परिस्थिति को जानते हैं, पहले की और अभी की। God has done a wonderful work in our life. और परमेश्वर ने क्या ही महान कार्य हमारे जीवन में किया है। I believe that all of us sitting here have experienced that transformation in our life. और मैं विश्वास करता हूँ कि यहाँ पे जितने भी लोग बैठे हैं, हर किसी ने परमेश्वर के बदलाव को अपने जीवन में अनुभव किया है। If you have not accepted Jesus Christ as your personal savior, this is the day. और अगर आपने मसीह को अपना उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकारा नहीं है तो आज वो समय है। I bet it is such a life-changing experience to walk with Jesus. और मैं आपसे शर्त लगाता हूँ कि ये जीवन बदलने वाली बात है। If you have not, don't leave it for another day. और अगर आपने अपना जीवन को नहीं दिया है तो अगले दिन के लिए आप उसे ना छोड़ें। God is so beautiful. He's worth following. और परमेश्वर बहुत ही सुंदर है, वो उसको फॉलो करने के योग्य है। In this chapter, Paul paints the picture how Gentiles were. और इस पर हम देखते हैं कि पौलुस कैसे बताता है कि कैसे अन्य जाति के लोग थे। Are there any Jews sitting here over here? यहाँ पे कोई यहूदी बैठा हुआ है? Yeah, so it applies to all of us, I think. तो ये हम सभी के लिए है। It shows how we were separated from God and everything that is the Jews and Israelites boasted about. और ये बताता है कि कैसे हम परमेश्वर से दूर किए गए थे और कैसे यहूदी लोग अपने बारे में घमंड करते थे। We were cut off from all of those blessings, and we were without hope, and
without God in our lives. और हमें उन आशीषों से दूर कर दिया गया था और हम परमेश्वर के बिना और बिना आशा के थे। But it says here, let's look at verse 13 here. और यहाँ पे वो बताता है 13वां वचन हम देखते हैं यहाँ पे। But now in Christ Jesus, you who once were far off have been brought near by the blood of Christ. पर अब मसीह यीशु में तुम जो पहले दूर थे मसीह के लहू के द्वारा निकट हो गए हो। See, it doesn't say we came to God. और ये ऐसा नहीं कहता कि हम परमेश्वर के पास आए He थे, brought us close to Him. परंतु उसने हमें पास लेकर के आया है। See the beauty of it. तो इसकी सुंदरता को आप देखें। We never wanted to come. और हम कभी भी नहीं आना चाहते थे। In a wildest imagination, I've never thought I would stand here and preach in my lifetime. No. हमारी कल्पनाओं में भी मैंने नहीं सोचा था कि मैं यहाँ खड़े होऊंगा और सुसमाचार को बताऊंगा। This is the beauty of what God does in our life. परंतु यही सुंदरता है कि परमेश्वर हमारे जीवन में क्या करता है। This is really good news for all of us. और ये सुसमाचार हम सभी के लिए है। Because we were Gentiles and cut away from everything that God had for us. क्योंकि हम सभी अन्य जाति थे और उन सारी चीजों से दूर थे जो परमेश्वर ने हमारे लिए रखा था। Along with the Jews, we also enjoy this beautiful, wonderful inheritance that परंतु was there. आज हम उन यहूदियों के साथ में हम सभी भी उसका आनंद उठा रहे हैं जो विरासत परमेश्वर ने हमारे लिए रखा था। But I want to bring you to the perspective of the Jews. मैं आपको यहूदियों के सोच पे लेके चलना चाहूंगा। See, the Jews, a special race chosen by God, the people of God, they considered themselves something superior. और जो यहूदी लोग हैं वो परमेश्वर के द्वारा चुने हुए लोग हैं, परमेश्वर के लोग हैं और वो अपने आप को अपने ऊपर घमंड करते हैं कि वो सारे लोगों से ऊपर हैं। So we see how when God told Jonah to go and preach to the Nineveh, his response was not at all what we would expect. और क्योंकि जैसे कि हम देखते हैं कि जब परमेश्वर ने योना को चुना और बोला कि तू निनवे में जाकर के समाचार सुनाए, तो उसका रिस्पांस ये था कि नहीं, मैं नहीं जा पाऊंगा। See, he knew that if God would deliver them, they would be in par with me, with all of us, with Jews. They will accept. And how can these people, these Gentiles, come into the fold? और वो जानता था कि अगर मैं वहां पे जाऊंगा तो परमेश्वर उन्हें आजाद कर देगा और वो भी मेरे समान उस ऊंचे स्थान पर पहुंच जाएगा। So he ran away. और इसलिए वो भाग गया। But God in His mercy brought him back, and the people of Nineveh repented and came to the fold of God. और परमेश्वर अपनी दया में उसे वापस लेकर के आया और जो निनवे के लोग थे वो बचाए गए। See, it is very difficult. It was very difficult for the Jews to accept that God can save a Gentile. और ये बहुत ही कठिन है यहूदियों के लिए ये समझना कि परमेश्वर अन्य जाति को भी बचा सकता है। Because these Gentiles, they didn't have any moral foundation. क्योंकि इन अन्य जातियों के पास में कोई भी एक सामान्य ज्ञान और वो मॉरल चीजें नहीं थी। Godliness was not at all to be found in them. और जो गॉडलीनेस है वो भी उनके अंदर नहीं था, आत्मिकता। God's requirements, they have no understanding of what God wants of them. और उनके पास में ऐसा कोई भी समझ नहीं था कि परमेश्वर उनसे क्या चाहता है। It is those people that God has brought in. और ये वही लोग हैं जिसे परमेश्वर ने बचाया। Let's see, on the day of Pentecost, there were 3,000 people who came to the faith. और पेंटिकोस के दिन में हम जब देखते हैं तो 3,000 लोग थे जो विश्वास में आए। But none of them were Gentiles, they were all Jews. और उनमें से कोई भी अन्य जाति नहीं था, सारे लोग यहूदी थे। And last week we saw about how the Holy Spirit worked first among the Jews. और हम वहाँ पे देखते हैं कि किस तरीके से पवित्र आत्मा ने कार्य किया, सबसे पहले यहूदियों के बीच में, And then among the Samaritans. और उसके बाद में समारियों के बीच में। See, even accepting Samaritans was difficult for the Jews. और सामरियों को भी हमारे उसके बीच में एक्सेप्ट करना उनके लिए कठिन था। And then we see in the house of Cornelius where Peter is sending in, and there's whole bunch of Gentiles, and that too Romans. और उसके बाद में जब कॉर्नेलियस के घर पे हम देखते हैं तो वहाँ पे बहुत सारे रोमीय लोग थे। So see the pattern of how God was bringing people into the fold of His household.
तो हम यहाँ पे उदाहरण देखते हैं कि किस तरीके से परमेश्वर लोगों को अलग अलग तरीके से अपने घर पे ले रहा है। So the Gentiles who had nothing to do with all of this are brought into the fold of the kingdom. तो जो अन्य जाति लोग हैं उनका कोई भी लेना देना नहीं था परमेश्वर के राज्य से। So imagine yourself as a Jew, और आप कल्पना करें अपने आप को एक यहूदी के रूप में, and you are one of the high-fi Jews. Probably you are one of the sons of a king. और आप अपने आप को कल्पना करें कि आप उच्च श्रेणी के यहूदी हैं और हो सकता है आप राजा के बेटे हैं। And along with your brothers and sisters, you have been enjoying the life of the royal life. और अपने भाई और बहनों के साथ में आप बहुत ही अच्छा जिंदगी को जी रहे हैं। And you have this wonderful life that you have. It's so happy. और बहुत ही आनंद भरा जिंदगी आपकी है। And one fine morning, और एक अच्छी सुबह पे this king, your father, और ये राजा आपका पिता comes with sort of a street urchin or street boy and brings him to the palace. और वो आता है एक रास्ते से उठाए हुए लड़के के साथ में उस महल में। He doesn't even know how to dress himself. और उस व्यक्ति को ये भी नहीं पता है कि वो उसको कपड़े कैसे पहने। And the moment he came in, you are like, what a smell, my dear. और जैसे ही वो आता है तो हम सोचते हैं कि वो कैसा, कितनी बदबू आ रही है उसके पास से। And you are thinking, oh, there's something else that my father wants to do with this person. और हम सोचते हैं कि शायद मेरा पिता उसके साथ में कुछ और करना चाहता है। And you also know this thing that this person or his family has been working against your father and your family. और आप ये भी जानते हैं कि ये व्यक्ति का जो परिवार है या वो व्यक्ति मेरे परिवार के खिलाफ में कार्य कर रहा है। And then the father says, और उस समय पिता बोलता है, he's going to be part of this family from today. और वो बोलता है कि आज से वो इस हमारे परिवार का हिस्सा होगा। Think of your own family. If something happens like that, how would it be possible for you to digest that? तो आप ये सोचिए कि अगर आपके परिवार के साथ में भी यही चीज होगा तो आप किस तरीके से अपनी प्रतिक्रिया देंगे। See, he's saying, from today, this child is going to be part of this family and we are going to be a wonderful, happy family. और वो बोल रहा है कि आज से ये हमारे परिवार का हिस्सा होगा और हम एक बहुत ही खुशी परिवार होंगे। You in your mind will say, how is this going to be possible? और आप अपने मन में सोच रहे हैं कि ये कैसे हो सकता है। But that is what grace is, what God has shown in the kingdom of God. परंतु यही वो अनुग्रह है जो परमेश्वर के राज्य में परमेश्वर दिखाता है। You were against him. आप उसके खिलाफ थे। I was against him. मैं उसके खिलाफ था। We were not at all willing to come. We were completely against the family of God. और हम लोग कभी भी उनके विरोध पे थे और कभी भी हम उनके करीब नहीं आना चाहते थे। But that is what Christ has done, brought us in. परंतु वहीं पे मसीह ने इन कार्य को किया कि हमें करीब लेकर के आया। We enjoy all the benefits now. और हम सारी ही बेनिफिट को आनंद उठाते हैं। So let's come to verse 13. Read that again. और 13वां वचन पे हम आते हैं, उसे फिर से पढ़ेंगे। पर अब मसीह यीशु में तुम जो पहले दूर थे मसीह के लहू के द्वारा निकट हो गए हो। And verse 14 also. क्योंकि वही हमारा मेल है जिसने दोनों को एक कर लिया और अलग करने वाली दीवार को जो बीच में थी ढा दिया। Oh, that is some great thing that God has done. और ये क्या ही महान चीज है जो परमेश्वर ने किया है। The dividing wall of hostility was broken down. और वो दूर करने वाली जो दीवार थी, जो विरोध की दीवार थी, उसको ढा दिया गया। There's no Gentile. और यहाँ पे कोई अन्य जाति नहीं है। There is no Kumaoni, there's no Gadwali, there's no South Indian, there's no North Indian, there's no white skin, there's no black skin. और कोई खुमावनी नहीं, कोई गढ़वाली नहीं, कोई साउथ इंडियन, नॉर्थ इंडियन नहीं, कोई गोरा, कोई काला नहीं। This is the beauty of the kingdom of God. और यही परमेश्वर के राज्य की सुंदरता है। See,
have you experienced this feeling like you meet somebody on the way, you talk to this person, you know that he's a Christian, and suddenly you don't know that connect that comes in. You've not known him never you have known him, but something that pulls you towards that person. What is that? और क्या आपने यह अनुभव किया है कि आप कहीं एक व्यक्ति से मिलते हैं जो कि ईसाई है, आप उनसे मिलते हैं, बात करते हैं और आपके पास में एक कनेक्शन जैसा आपको अनुभव होता है कि हाँ मैं इस पर्सन को जानता हूँ और कुछ चीज़ है मसीह के द्वारा जो हमें जोड़ता है एक दूसरे से. Have anybody of you experienced that thing? क्या आपने अनुभव किया है? Yes, such a beauty. That is what is binding us. We have one family. We know that, oh, better than my blood relations have some connections here. और हम जानते हैं कि यही वो परमेश्वर की सुंदरता है कि वो हमें आपस में जोड़ता है. But what the enemy does, परंतु शत्रु यहाँ पे क्या करता है? he brings hostility among us. और वो शत्रुता लाता है हमारे बीच में. God has brought us into the family, removing all hostilities. और परमेश्वर हमें उस परिवार में लाता है सारी शत्रुता को दूर करके. But what the enemy does, परंतु शत्रु क्या करता है? he starts building walls. और वो फिर से उस दीवार को बनाना शुरू करने लगता है. For us as Christians, as children of God, are there any walls of hostility that we have built up that is against the kingdom of God? और एक मसीह होने के नाते, परमेश्वर के बच्चे होने के नाते, क्या हमने कोई सा दीवार बनाया है परमेश्वर के राज्य के विरोध में? I am standing here after a surgery that happened to me yesterday. और मैं यहाँ पे खड़ा हूँ मेरे साथ में जो सर्जरी हुई है उसके बाद में. I was battling with this issue for a long time. और मैं इस चीज़ से युद्ध लड़ रहा था बहुत ही लंबे समय से. He took me to the surgery room. और उस परमेश्वर ने मुझे सर्जरी रूम पे ले गया. I was not given the anesthesia. और मुझे एनेस्थीसिया नहीं दिया गया, बेहोश करने वाली दवाई. पूरा सामने आ रहा है. Everything is coming in front of me. All my hostilities that I have brought up. और सारी बातें सामने आ गई, वो सारी शत्रुता जो मैंने लेकर के आया था. Every single thing God is just bringing and saying, are you going to preach this tomorrow? एक एक छोटी चीज परमेश्वर मेरे सामने ला रहा है और मुझे बोलता है क्या तुम कल प्रचार करने वाले हो? I said, Lord, save me from this hour. और मैंने बोला परमेश्वर मुझे इस समय से बचा ले. Church, take note of this. कलीसिया आप इसे लिख लें. God wants us to get rid of all sorts of hostilities that are among us. और परमेश्वर उन सारी शत्रुता को दूर करना चाहता है जो हमारे बीच में है. There are some things that we do not exactly know that there are hostilities, that are walls that are between us. और ऐसी कुछ बातें हैं जो कि हमें खुद को नहीं पता है कि हमारे बीच में वो दीवार, शत्रुता की दीवार खड़ी हो चुकी है. But Christ has come to tear down all of these divisions. परंतु मसीह आया है उस सारे भेदभाव को दूर करने के लिए. But we are to submit to him so that he can remove all of this. परंतु हमें अपने आप को उसे समर्पित करना होगा ताकि वो इन सबको फिर से दूर कर दे. Verse 14 it says, for he himself is our peace. और 14वां वचन बोलता है कि वही हमारी शांति है. Here it doesn't say he encourages us to be at peace. और वो ऐसा नहीं बोलता कि वो हमें प्रोत्साहित करता है शांति होने के लिए. Nor does he command you have to be at peace with others. और ना ही वो हमें आज्ञा देता है कि तुम्हें सबके साथ में शांति बनाए रखना है. But what the word says is, but he himself is our peace. परंतु वचन क्या बोलता है कि वो ही हमारी शांति है. He is the peace. वो ही शांति है. How can he be the peace? और कैसे एक शांति हो सकता है? By abiding in us. परंतु उसके साथ में मिलते हुए, वो हमारे अंदर वास करने से, हमारे अंदर वास करने के द्वारा. He is able to work peace from the inside.
और वो शांति हमारे अंदर से काम कर सकता है। That is what Christ does. और वही चीज मसीह ने किया है। We all have siblings, and you know how it is when parents call the children. There's a fight, and to make things right. और हम सभी के पास में भाई बहन हैं, तो हमें पता है कि जब हमारे माता पिता हमें बुलाते हैं और सारी चीज़ों को ठीक करने की कोशिश करते हैं तब Binsi says sorry. तो बिंसी तुम सॉरी बोलो, If you don't say sorry, you will not get food. Okay. और अगर आप सॉरी नहीं बोलोगे तो आपको खाना नहीं मिलेगा। Sorry. सॉरी। That's the way the brokering of peace from outside looks. और इसी तरीके से हम बाहरी रीति से शांति बनाने की कोशिश करते हैं। I don't want to be going to bed hungry. क्योंकि मुझे खाली पेट सोने नहीं जाना है, So I have to do something now. और मुझे कुछ तो करना ही पड़ेगा। And then we can see other aspects. We have seen war going on in Palestine and Israel, and there's this Uncle Sam always coming to foster peace. America comes there. Okay, we're going to make a peace deal. और जैसे कि हम और भी युद्ध के सिचुएशन को भी देखते हैं, जैसे युद्ध हो रहा है तो हम देखते हैं कि अमेरिका बीच पे आता है और वो शांति बनाने की कोशिश करता है। They foster a peace treaty. और वो एक संधि करता है शांति की। How many days? कितने दिनों के लिए? Even not days, even hours itself. Hamas or Iran, and then the next one, boom. और कुछ घंटों के बाद ही ऐसा होता है कि वो हमला करने लगते हैं एक दूसरे को। This is what is possible by the world. और ये संसार के द्वारा ये चीजें हो सकती हैं। But when Christ does, it is from the inside out. परंतु जब मसीह करता है तो वो अंदर से बातें आती हैं It changes you from the inside. और वो अंदर से आपको बदल देता है। I don't know whether I have told with you, I have an experience of forgiving a brother who has done bad to me. और क्या पता मैंने आपको बताया है नहीं, परंतु मेरे पास ये अनुभव है कि एक भाई को मैंने क्षमा किया जिसने मेरे खिलाफ में बहुत गलत किया था। And I never wanted to speak about him. और मैं कभी भी उसके बारे में बात नहीं करना चाहता था। And the moment I hear about him, all sorts of thoughts start coming. और जब भी मैं उसके बारे में सुनता था वो सारी बातें मेरे सामने आने लगती थी। And one day I get a call from him, I'm coming to your place. और एक दिन मैंने उससे कॉल किया और बोला कि मैं तुम्हारे पास आ रहा हूँ। And he kept the phone down. और फिर मैंने फ़ोन रख दिया। And I didn't know what to do. He's coming and all these thoughts are coming to my mind. और मुझे उस समय पता नहीं था कि मैं क्या करूं, क्योंकि वो मेरे घर पे आने वाला था और वो सारी सोच मेरे ऊपर आने लगी थी। And I just prayed, Lord, I can't handle this situation. You just take over. और फिर मैंने प्रार्थना किया कि परमेश्वर मैं आगे कुछ नहीं कर सकता हूँ, आप इस परिस्थिति में हस्तक्षेप कीजिए। And the moment he came to our doorstep, और जिस समय पे वो हमारे दरवाजे पे आया, there's something that is coming out of me. और कुछ था वो मेरे अंदर से ऐसे निकल के आया। Not anger, कोई गुस्सा नहीं था, nothing to hit on his face. और ऐसा कुछ नहीं था उसे मारने के लिए। That was what it was in my mind. वो मेरे मन में था ये बातें। But what came out was as if I have met my long last friend coming back to me, somebody whom I loved so much, seeing him, I went and hugged him. परंतु मेरे अंदर से ऐसी बातें निकली कि मुझे ऐसा लगने लगा कि मेरा एक पुराना पिछड़ा दोस्त, मेरा बहुत ही करीबी दोस्त मुझे मिला है और उसके लिए मुझे प्रेम आने लगा और मैं गया और मैंने उसे गले लगाया। That is what Christ does from inside. और यही चीज मसीह करता है अंदर से। I was amazed. I couldn't do that. और मैं अचंभित हो गया कि ये मैं नहीं कर सकता था। And that is what it can be done only by Christ and Christ working in through us. परंतु ये चीज केवल मसीह के द्वारा हो सकता है जब मसीह हमारे अंदर से कार्य को करता है। Do you know the blessing that we have of being peacemakers? और क्या आप जानते हैं कि हमारे पास में एक आशीष है एक शांति बनाने वाले की। In the Beatitudes, Jesus says,
Blessed are the peacemakers. और यीशु बोलता है कि जो शांति बनाने वाले हैं वो आशीषित हो। See, when there is hostility among the people of God, परमेश्वर के लोगों के बीच में जब शत्रुता होती है, the question that we need to ask is that me who has built this wall of hostility. और एक सवाल हमें खुद से पूछना है कि क्या वो व्यक्ति मैं हूँ जिसने इस शत्रुता की दीवार को खड़ी किया है? Probably we have done it unknowingly. और हो सकता है कि हम अनजाने में हमने किया हो वो। But asking this question would enable us, if we have to tear it down, if we have to take that extra step of going and reconciling with our brother. और इस सवाल को पूछने के द्वारा हमें उस दीवार को तोड़ना है और हमारे भाई के साथ में हमें मेल मिलाप करना है। See, God is wanting us as children of God. We have called into a ministry of reconciliation. और परमेश्वर के बच्चे होने के नाते परमेश्वर ने हमें मेल मिलाप करने के लिए बुलाया है। Our position in Christ is that we are reconciled in Him. हमारा जो स्थान परमेश्वर में है कि हम मसीह में मेल मिलाप करें। Reconciled with God because now we have all the privileges. और परमेश्वर के साथ में हमारा मेल मिलाप हुआ है, इसीलिए हमारे पास में वो सारी अच्छी बातें हैं। God doesn't see you anymore. और परमेश्वर अभी केवल आपको नहीं देख रहा है। He sees you through Christ. और वो आपको मसीह के द्वारा देख रहा है। All your past has been wiped away. और आपका जो अतीत है वो सब कुछ साफ हो चुका है। But our responsibility is to walk in reconciliation with each of our brothers. परंतु हमारा कार्य ये है कि हमारे एक एक भाई बहन से हमें मेल मिलाप करना है। What did Christ do by abolishing all of this? What did He actually do? और मसीह ने क्या किया इसे साफ करने के द्वारा? 15 and 16, can we read fast? 15 और 16 क्या हम पढ़ सकते हैं? और अपने शरीर में बैर अर्थात वह व्यवस्था जिसकी आज्ञाएं विधियों की रीति पर थी मिटा दिया कि दोनों से अपने में एक नया मनुष्य उत्पन्न करके मेल मिलाप करा दे और क्रूस पर बैर को नाश करके इसके द्वारा दोनों को एक देह बनाकर परमेश्वर से मिलाएं। See, three things. There is unity. हम तीन चीज को देखते हैं। एकता, Christ breaking the barriers and creating one humanity. और जो मसीह है वो सारे बंधनों को तोड़ रहा है और मनुष्यों को साथ में ला रहा है। This is reconciliation made near by Christ's blood across divisions. और जो दूसरा है वो मेल मिलाप है जो परमेश्वर सबको साथ में लेकर के आ रहा है। And the mission is bringing peace and togetherness. God has done it in us and we are called to do that. और जो मिशन है वो है कि शांति को लेकर के आना और सबको जोड़ करके रखना। That is what Christ is requesting as being part of His family. This is what we are expected to do. और यही मसीह हमसे अनुरोध कर रहा है कि हम उसके परिवार के होने के नाते हमें इन कार्य को करना है। There are benefits that we have because of coming to Christ. और कुछ परमेश्वर मसीह में आने के द्वारा हमारे पास में कुछ बेनिफिट्स हैं। One of the main things is we have the unlimited access to the Father through Jesus Christ. और हमारे उनमें से एक चीज ये भी है कि हम परमेश्वर तक हमेशा पहुंच सकते हैं, अनंत रूप से पहुंच सकते हैं मसीह के द्वारा। See, the Israelite community, there are the two things that the Israelites had no access to. और इजरायली लोग हैं उनके पास में ये कार्य को नहीं कर सकते थे। They had no access to the presence of God. और वो परमेश्वर की उपस्थिति तक नहीं जा सकते थे। One man, एक आदमी from one tribe, और एक समुदाय से, एक जाति से, and once in a year. और एक साल में एक बार. The high priest was the only person from the clan of Levi. He was able to go into the presence of God just once. और लेवी जाति से एक वो व्यक्ति था जो कि जा सकता था परमेश्वर की उपस्थिति में।
But now, all of us, not even Israelite, all of us have unlimited access to the Father all 24/7. परंतु अब हम में से हर कोई परमेश्वर की उपस्थिति में जा सकता है 24 घंटे, कभी भी हम जा सकते हैं उनके पास। The second aspect is calling God as Father. और दूसरा चीज ये है कि परमेश्वर को हम अपना पिता बुला सकते हैं। This is blasphemous to the Jews. और ये एक विरोधीपन है यहूदियों के लिए। When Jesus said that God as his Father, they said, no, get away with him. और ऐसा नहीं है, वो उनको ऐसा लगता है कि अगर हम परमेश्वर को पिता बोलेंगे तो वो गुस्सा होते हैं। They put him to death because of that. और उनको मार दिया जाता है क्योंकि उन्होंने ऐसा बोला। Just think how many times we say Father when we pray. Have you counted that? परंतु आप कल्पना करें कि जब हम प्रार्थना करते हैं तो कितने बार उन्हें पिता बोलते हैं जब हम प्रार्थना करते हैं। क्या आपने गिना है? It's just coming out. Father, 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 Pita, Pita. That's just coming out. तो ये केवल हमारे अंदर से आता रहता है, पिता पिता बोलते हुए। Some of us do not have good memories of our parents. We have ill feelings of our earthly parents. और हम में से कुछ हैं जिनके पास में कोई भी याद नहीं है अपने माता पिता के बारे में। Some abusive fathers, that's the picture that comes to our mind. और कुछ पिता जो हैं जो परेशान करते रहे हैं। But that is not what the picture that we have of our Father. परंतु वो बात हमारे जो परमेश्वर पिता है उनकी नहीं है। Everything that we have experienced in our life, He's changing it forever for us. और परंतु जो भी हमने अपने जीवन में अनुभव किया है वो उन सबको हमेशा के लिए बदल रहा है। So the perks that we have as being part of the family, calling God as a Father. और जो अच्छी बात हमारे पास में ये है कि हम परमेश्वर को अपना पिता बुला सकते हैं। We have this access to His presence, everything that God has for us. हम उसके उपस्थिति में कभी भी जा सकते हैं, हमारे पास में सब कुछ है। And God is willing to give all of us to us. और परमेश्वर हमें सब कुछ देना चाहता है। See, God is building all of us together. और परमेश्वर हम सभी को एक साथ बना रहा है। We can have fellowship with our Father on our own. और हम अपने पिता के साथ में संगति कर सकते हैं खुद से। But what we see from this portion, we see He is building us together. और इस भाग से हम क्या देख रहे हैं कि परमेश्वर हम सभी को साथ में बना रहा है। Together as a family of God. एक परिवार, परमेश्वर के परिवार होने के नाते। So each of us were picked from different situations, brought into the family of God. और हम में से हर एक किसी को अलग अलग परिस्थितियों से उठा करके लाया गया है और परमेश्वर के परिवार में जोड़ा है। Each of the bricks put there in the right place, and we are all part of that building. और एक एक ईंट को सही जगह पे रखा गया है और हम सभी उस इमारत के हिस्से हैं। See, let's just read the verses 18 further down. 18 से नीचे के वचनों को भी हम पढ़ेंगे। क्योंकि उसी के द्वारा हम दोनों की एक आत्मा में पिता के पास पहुंच होती है। इसलिए तुम अब विदेशी और मुसाफिर नहीं रहे, परंतु पवित्र लोगों के संगी, स्वदेशी और परमेश्वर के घराने के हो गए, और प्रेरितों और भविष्यवक्ताओं की नींव पर, जिसके कोने का पत्थर मसीह यीशु स्वयं है, बनाए गए हो, जिसमें सारी रचना एक साथ मिलकर प्रभु में एक पवित्र मंदिर बनती जाती है, जिसमें तुम भी आत्मा के द्वारा परमेश्वर का निवास स्थान होने के लिए एक साथ बनाए जाते हो। Oh my goodness, this is mind blowing. और यही हमारे मन को बदलने वाला है। God has brought us. He's building a building. Foundations are the apostles and the prophets, Jesus as the cornerstone.
और परमेश्वर ने हमें उस इमारत का हिस्सा बनाया है जिसकी नींव प्रेरित और भविष्यवक्ताओं के द्वारा है, और जो कोने का पत्थर है वो खुद स्वयं यीशु मसीह है। See, understand the concept of cornerstone. Everything and all of it depends on that person or thing. और इसमें आप ये समझिए कि सारी चीज़ें उस चीज़ पर, एक पर्सन पे डिपेंड कर रहा है। We don't quite understand the picture when we talk about in our context, when we say cornerstone, it doesn't make much of sense to us. और हमारे समय पे अगर हम उस कोने के पत्थर के बारे में बात करें तो हमारे को समझ नहीं आता है। But in the Far Eastern culture, you remove that stone, the whole building collapse. और जो ईस्टर्न जो समुदाय है वहाँ पर अगर हम देखते हैं कि अगर उस कोने के पत्थर को हटा दिया जाए तो वो पूरी इमारत ढह जाती है। There is no existence for us without Christ. और हमारा कोई भी अस्तित्व नहीं है मसीह के बिना। And Christ has chosen his apostles and the prophets, and they are the foundations that we stand on. और परमेश्वर ने हम में से हर एक को चुना है उन प्रेरित और भविष्यवक्ताओं के बीच में से। And God is, the foundations are the apostles and the prophets. और जो नींव है वो प्रेरित और भविष्यवक्ताएं हैं। And on top of that, all of us, over the centuries, God has been building. And where are we now? The building is being built up, coming higher and higher. और More उनके people are ऊपर- being joined to the building. और उनके ऊपर परमेश्वर हमें जोड़ते जा रहा है, और भी लोग उसमें जुड़ते जा रहे हैं, और बहुत ही समय से उसे बनाते जा रहे हैं, और वो ऊंचा होते जा रहा है, और हमें पता नहीं हम किस स्थान पे हैं अभी। Are you excited about this? क्या आप खुश हैं इस बात के लिए? Yes, I think we need to be more excited about क्या this. आप Not just उत्साहित हैं? God is building his church और परमेश्वर अपनी कलीसिया को बना रहा है। from every tribe, every language, every people group. God is just, even though there are difficulties, there are problems, persecution, God is building his church, bringing many more to his fold. और हर एक जाति, हर एक भाषा के लोगों से परमेश्वर उन्हें लेकर के आ रहे हैं, चाहे परिस्थिति कैसी भी हो, चाहे सताव भी हो रहा हो, परंतु परमेश्वर अभी भी अपनी कलीसिया को मजबूत बना रहा है। God is building this house, the house of God. और परमेश्वर इस इमारत को बना रहा है, परमेश्वर के घर को। Why? Why is he building this? और वो क्यों बना रहा है? So that he can indwell in us. क्योंकि वो उस पर निवास करने पाए। If Christ is indwelling in us, अगर मसीह हमारे अंदर निवास करता है, I'm talking about not just us, the family of God, the church, then there can be no hostility among us. पर मैं बात कर रहा हूँ अपने खुद के बारे में नहीं, परंतु एक कलीसिया होने के नाते अगर मसीह हमारे अंदर निवास करता है तो हमारे बीच में कोई भी शत्रुता का स्थान नहीं है। Even if you have differences with the other person, understand that he is the temple of God. और अगर ये भी हो सकता है कि दूसरे व्यक्ति से हमारा कोई भेदभाव भी हो, परंतु फिर भी हमें ये समझना है कि हम परमेश्वर के निवास स्थान हैं। He is the temple of God. It's not just us. He, the one whom you don't like, he is the temple of God. न केवल हम, परंतु वो व्यक्ति जिसे हम पसंद नहीं भी करते हैं, वो भी परमेश्वर का भवन है। We have no way to escape from God's punishment if we harbor this again and again. और परमेश्वर के पनिशमेंट से बचने का हमारे पास में कोई भी स्थान नहीं है। What does the Bible tells us to do? और बाइबल हमें क्या करने को बोलता है? When as far as it is in your power, live at peace with all men. और अपने पूरे सामर्थ्य से आप अपने संगी साथियों के साथ में शांति बनाए रखें। There are some things that are not under your control. You cannot. और ऐसे कुछ चीजें हैं जो आपके हाथों पे नहीं, आप नहीं कर सकते हैं। That's okay. उसको आप छोड़ सकते हैं। That you leave it to God. वो आप परमेश्वर के ऊपर छोड़ दीजिए। But what about the things that are in your power? परंतु क्या उन बातों का क्या जो आपके सामर्थ्य में है, जो आप कर सकते हैं? What are you doing about that? क्या आप उसके द्वारा क्या कर रहे हैं?
Are you just giving that to God and asking God to deal with that? क्या आप वो परमेश्वर को नहीं दे रहे हैं और आप खुद से जो कर सकते हो वो नहीं कर रहे हैं? No, that is not what God is asking us to do. और ये चीज परमेश्वर हमें नहीं बोल रहा करने के लिए। God has reconciled us to Him. परमेश्वर ने अपने साथ में अब मेल मिलाप करा है। And we need to be people, we have to be a people of reconciliation and lovingness. हमें वो प्रेम करने वाला लोग और मेल मिलाप करने वाला लोग बनना ही होगा। Why should we be doing this very consciously? और क्यों हमें ये जानते हुए करने की आवश्यकता है? Because Jesus suffered intensely for this to happen. क्योंकि मसीह बहुत बुरी रीति से उसने इन परिस्थितियों को झेला है हमारे लिए। He suffered for that we might be one. और वो परेशान हुआ है कि हम सभी एक हो पाएं। The amount of suffering that Jesus has gone through, He deserves that I and you are at peace with each other. और उनमें से एक चीज ये भी है कि परमेश्वर मसीह यही चाहता था कि हम सभी एक साथ में होने पाए। That is what we owe to Jesus. और वही चीज है जो हम परमेश्वर के प्रति रखते हैं। He paid it. He paid with His life for the unity that He wants to see in us. और उसने अपने जीवन के द्वारा उसका मूल को चुकाया है कि हम एकता में रहने पाए। He also prayed for us that we will be one. और उसने हमारे लिए प्रार्थना भी किया है कि हम एक होने पाए। He prayed that, Father, I pray और उसने that they may be one, just as you and I are one. और उसने ये प्रार्थना किया है कि परमेश्वर ये लोग एक होने पाए जैसे आप और मैं एक हैं। That is the heart of Jesus. और यही मसीह का हृदय है। That is the desire of Jesus. और यही मसीह का इच्छा है। This is the reason why He sent His Holy Spirit to dwell with us. और यही वो कारण है कि उसने अपने पवित्र आत्मा को हमारे बीच में रहने के लिए भेजा। Not for us to just celebrate the Pentecost Sunday. और केवल पेंटिकोस्ट संडे मनाने के लिए नहीं, but to walk not grieving the Holy Spirit. और परंतु पवित्र आत्मा को दुखी ना करने के लिए। If you hold any grudge against your brother, अगर आप अभी अपने किसी भाई के लिए बुराई को पाल के रखे हैं, Holy Spirit will not leave you and go, but He will be there grieving. When will my child come in reconciliation with that person? और पवित्र आत्मा आपको छोड़ के नहीं जाएगा, परंतु वो एक जगह पे रहेगा और वो दुखित रहेगा, खेदित रहेगा कि कब मेरा बेटा उस व्यक्ति से जाके मेल मिलाप करेगा। Don't think that He'll remain forever if you keep on doing all of this. और आप ये ना सोचे कि आप अगर ऐसे ही करते रहेंगे तो वो हमेशा आपके अंदर रहेगा। But understand the heart of Jesus, heart of the Holy Spirit, heart of the Father, that we be one and reconciled to Him. परंतु आप ये समझे यीशु मसीह की पिता की और पवित्र आत्मा के हृदय को कि वो चाहता है कि हम एक होने पाए। May we come into that position that God wants us to be. हम उस स्थान पे पहुंचने पाए जहाँ पे परमेश्वर चाहता है कि हम वहाँ पे हों। Not just thinking about the spiritual blessings that we have in Christ. केवल हम उन आत्मिक आशीषों के बारे में ना सोचे जो हमारे पास में मसीह के द्वारा है, The inheritance that we have. जो विरासत हमारे पास में है। These are all very wonderful things. Yes, we should boast in that. We should enjoy that. और ये बहुत ही अच्छी बात है, हमें उसके ऊपर में घमंड करना चाहिए, हमें उसका आनंद लेना चाहिए। But also understand that we are reconciled in Christ. परंतु हमें ये समझना है कि हम मसीह में मेल मिलाप कराए गए हैं। So that we will be people of reconciliation, people of peace, peacemakers in this world. कि हम शांति बनाने वाले, मेल मिलाप करने वाले लोग होने पाए संसार में। May ADC be a church of reconcilers, peacemakers. और एडीसी वो कलीसिया होने पाए जो मेल मिलाप करता है, जो शांति को बना करके रखता है। This should be a prayer, not just for us,
for the city, for Uttarakhand, for our nation, for this world. और ये हमारी प्रार्थना होने पाए कि इस शहर के लिए, उत्तराखंड के लिए और इस पूरे संसार के लिए। Can we just submit ourselves to the Lord? If there is anything that is thwarting or hindering the work of the Holy Spirit in our lives, क्यों ना हम थोड़ा प्रार्थना करें और उसको हम जांचें कि ऐसा कोई चीज़ है जो परमेश्वर का कार्य होने से हमें रोक रहा है। the wall of hostility that we have built up, और विरोध की जो दीवार जो हमने बना ली है, let us demolish it. वो उसको हम गिरा दें। By praying today, it doesn't mean that there won't be other walls that will be coming up. और अगर आज प्रार्थना के द्वारा इसका मतलब ये नहीं है कि आगे के दिनों में वो दीवार और नहीं आएगी। The next moment you finish praying, the other thing will come up. और जैसे ही आप प्रार्थना करेंगे उस दीवार को ढाने की, उसके बाद में हो सकता है कुछ और दूसरी बात आ जाए। The things that you might get a mail, you might get a message from the other person, and everything of you will start rising up again. और हो सकता है आप कोई मेल प्राप्त करें, कोई मैसेज प्राप्त करें और वापस से फिर से वो सारी चीज़ें वापस से चालू हो जाए। Pull down all these strongholds, everything that is coming against the obedience of Christ. We have to tear this down. परमेश्वर की आज्ञाकारी होने के बीच में जो कुछ भी आता है उनको आप दूर कर दीजिए, फेंक दीजिए। Let's submit ourselves. Let's just, I know we all have some sort of things that hinder us in our walk with the Lord. There are some things that are coming up that bring hostility. We don't know much, but I think we all need to submit ourselves to the presence of the Lord. और हम अपने आप को समर्पित करें, क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे बीच में शत्रुता को लाती, परंतु उनके बावजूद भी हम परमेश्वर को अपने आप को समर्पित करें। Let's just, as a church, rise up to our feet. Just एक कलीसिया होने के नाते हम अपने स्थानों there पे is भी खड़े something हों that is hindering. और ये जांचे कि ऐसा कौन सा चीज़ है जो हमें परमेश्वर की आज्ञाकारी होने के लिए रोक रहा है। There might be some things that are hidden. We don't know. Ask the Lord to reveal that. कुछ चीज़ें हो सकती हैं जो छुपी हो, आप परमेश्वर से बोले कि परमेश्वर आपको वो बताए। Ask the Lord to do that surgery in us. परमेश्वर से बोले कि वो सर्जरी मेरे अंदर करे। Let the word do the work in us. और जो वचन है वो हमारे अंदर काम करे। Let's submit ourselves. अपने आप को समर्पित करें।